Hello friends, welcome to Let's Study and today we are going to discuss a topic that is called narration. नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. फ्रेंड्स, ये नरेशन पे थर्ड वीडियो है. अगर आपने इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उन दो वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें. Before starting, if you are new to my channel, do like, share, comment and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that whenever I post a new video, you will get a notification. आइए शुरू करते हैं हमारे आज की इस टॉपिक को. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड. व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन द रिपोर्टेड स्पीच इट इज़ चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एज फॉलोज. जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं कुछ रूल के तहत. ओके, वो रूल्स कौन कौन से हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं. फर्स्ट रूल इज सेट टू इज रिप्लेस्ड बाय आस्क्ड और इंक्वायर्ड. दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेट टू होता है ना, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं आस्क्ड से या फिर इंक्वायर्ड से. राइट? ओके. रूल नंबर 2 इज द कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड. सिंपल सेंटेंस में जो कंजंक्शन हम दैट का यूज़ करते थे वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे. रूल नंबर 3 इज द क्वेश्चन इज गिवन द डिक्लेरेटिव फॉर्म. डिक्लेरेटिव फॉर्म मीन्स आप सेंटेंस को एक असर्टिव फॉर्म दे दोगे. ठीक है, जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है उसे हम चेंज करके डिक्लेरेटिव फॉर्म में कर देंगे. राइट? ओके. यू हैव रेड दैट क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स. तो आपने पढ़ा हुआ है पहले कि क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? एक तो होता है येस और नो टाइप, यानी कि जिनका जवाब हम येस और नो में दे सकते हैं. सेकेंड इज WH वर्ड. WH वर्ड मीन्स जिन क्वेश्चंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, यानी कि वॉट, विच, व्हेन, वेयर और भी ऐसे बहुत से WH वर्ड होते हैं. ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट येस और नो टाइप एंड सेकेंड इज WH टाइप. ओके, आइए अब हम रूल्स को पढ़ते हैं. सबसे पहले हम येस और नो टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि उन्हें हम किस तरीके से चेंज करते हैं. राइट? When the reported speech contains a question of yes or no type, the conjunction if or whether is used. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अगर वो क्वेश्चन कंटेन कर रहा है येस और नो टाइप का, तब हम वहाँ पर कंजंक्शन इफ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं. राइट? ओके. आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्रेंड सेड टू हर, डू यू गो टू पिकनिक एवरी संडे. सो आपको रूल्स तो मालूम ही होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. राइट? ये तो रूल्स आपको मालूम ही होंगे, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पहले के दो पार्ट्स देख लें, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. चलिए अब हम इन्हें चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में. राइट? उसके बाद अगर येस और नो टाइप का रिपोर्टेड वर्ब स्पीच है तो हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे. सो हमने इफ़ कंजंक्शन का यूज़ किया. देन अब हमें एक डिक्लेरेटिव फॉर्म देना है. राइट? तो ये जो आपका यू है सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा और हर के अकॉर्डिंग शी में कन्वर्ट हो गया. राइट? यहाँ तक की तो बात आपको क्लियर हो गई होगी. ओके. अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में. सो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट. राइट? इफ़ शी वेंट टू पिकनिक एवरी संडे. एंड ये क्वेश्चन मार्क आपका रिमूव होकर के फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट? ओके. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द फ्रेंड आस्क्ड हर इफ शी वेंट टू पिकनिक एवरी संडे. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल इज शांति सेड टू शालू, हैव यू ईटन द होल केक. सेड टू को सबसे पहले हमें चेंज करना है आस्क्ड में. राइट?
ओके, सबसे पहले हमने ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया, शांति आस्क्ड शालू। ओके, देन हमने कंजंक्शन इफ लगाया। ओके, देन ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ओके, यू अकॉर्डिंग टू शालू चेंज होगा, शी में कन्वर्ट हो गया। देन हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। देन ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर भी है। ओके, देन द होल केक। ओके, आंसर इज शांति आस्क्ड शालू if she had eaten the whole cake, right? Third example, the saint said to devotee, have you ever seen a lizard? सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है और हमें सेड टू को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। ठीक है, ये सेड नहीं है, ये सेंट है, मिसप्रिंट हो गया है। ओके, सो हमने यहाँ तक चेंज कर लिया रिपोर्टिंग वर्ब को, द सेंट आस्क्ड डिवोटी। देन हमने कंजंक्शन इफ को लगाया। ओके, देन अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, राइट। यू सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिवोटी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के हमने ही कर दिया, राइट। देन हैड एवर सीन अ लिजर्ड, सो योर आंसर इज द सेंट आस्क्ड डिवोटी if he had ever seen a lizard, right? Fourth example, the teacher said to student, are you going to play cricket? सबसे पहले हमने said to को चेंज करना है asked में, right? The teacher asked student, conjunction if, okay? ये present continuous है, हमें चेंज करना है past continuous में। You सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हमने ही किया, ठीक है, ही हमने कर दिया, आप शी भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, राइट। ओके, देन ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, सो योर आंसर इज द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट इफ ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ओके, अब हम स्टडी करेंगे WH वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज करेंगे, राइट। इसके पहले हमने यस और नो टाइप पढ़ा था, अब हम WH टाइप पढ़ने वाले हैं। द WH वर्ड क्वेश्चन बिगिंस विथ क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, विच, एक्सेट्रा। यानी कि जो WH क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड what, where, which, when, who, etc. इनसे स्टार्ट होते हैं। When the reported speech is a WH word, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है अगर वो WH वर्ड है, नो कंजंक्शन इज़ यूज, तो वहाँ पर हम कोई भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज़ चेंज्ड इनटू अ स्टेटमेंट, और जो क्वेश्चन होता है वो हम स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा था, यस और नो टाइप में हमें वहाँ पर कंजंक्शन इफ़ या फिर वेदर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम जो WH टाइप है यहाँ पर हम कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कंजंक्शन का हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ऑलराइट, चलिए आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। शी सेड टू यू, व्हेन डिड यू रीच मुंबई। सो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में। ओके, शी आस्क्ड यू। ओके, यहाँ तक तो हो गया है। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो हमें क्वेश्चन वर्ड का जब स्टार्ट होता है तो हमें वहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ नहीं करना होता है। ओके, अभी मैंने यही पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। सो हम व्हेन को व्हेन रखेंगे, देन ये पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, राइट। ओके, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हमने चेंज कर दिया व्हेन, यू, देन पास्ट परफेक्ट में हैड। ओके, व्हेन यू हैड
रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड. ओके, व्हेन यू हैड रीच्ड मुंबई. एंड हम क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप कर देंगे. सो योर आंसर इज शी आस्क्ड यू व्हेन यू हैड रीच्ड मुंबई. राइट? ओके. Second example, the manager said to stranger, when have you come here for? Sorry, what have you come here for? तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को चेंज करना है. आस्क्ड, राइट? द मैनेजर आस्क्ड द स्ट्रेंजर. ठीक है? ओके, यहाँ तक हो गया है. यहाँ पर द नहीं रहेगा. आस्क्ड स्ट्रेंजर. ओके, देन WH वर्ड एज इट इज़ हमें लगाना है. ओके, वॉट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही में. ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. ओके, हैव की जगह पर हैड लगेगा. ओके, व्हेन ही हैड गॉन देयर फॉर. अब यहाँ पर कम का गो हो जाएगा. राइट? सो यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा गो का, तो गॉन हो जाएगा. एंड हियर का देयर. ओके, सो योर आंसर इज द मैनेजर आस्क्ड स्ट्रेंजर what he had gone there for. Okay, now homework. I hope आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और अगर क्लियर हो गया है तो आपके लिए ये कुछ होमवर्क है जिन्हें आपको सॉल्व करना है, चेंज करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसके आंसर्स को. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. और अगर इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल लेट्स स्टडी को. थैंक यू सो मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.